Welcome guys, welcome to my YouTube channel. Today we are going to start with the new topic of chapter Dual Nature of Matter and Radiation, class 12th, chapter 11. So in this chapter we have covered 4 topics. Today we are going to discuss 5th topic, that is Einstein's explanation to photoelectric effect, and this concept utilizes the quantum theory, Planck's quantum theory, right? So let us start with the topic. What was Einstein's theory of photoelectric effect and how it explains this particular concept? So इक्वेशन हम इसमें एक देखते हैं, Einstein's photoelectric equation, तो उसको हम पढ़ें तो लिखिएगा अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन एनर्जी जो है दैट कैरीज, एनर्जी कैरीज, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं जो एनर्जी है इंसिडेंट रेडिएशन, मीन्स हम लिखें इंसिडेंट रेडिएशन is in the form of photons, आप कह सकते हो क्वांटा, आप कह सकते हो पैकेट्स ऑफ एनर्जी, बंडल्स ऑफ एनर्जी, पैकेट्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, पहला कंक्लूजन। और एवरी फोटोन हैज एनर्जी E इज इक्वल टू एच न्यू for each photon. Now what was Einstein's photoelectric equation? सबसे पहले हम वही बात कर रहे हैं, देखिए तो according to Einstein the energy of the incident photon, वन फोटोन की हम बात कर रहे हैं बेटा, एनर्जी ऑफ वन फोटोन मीन्स एच न्यू, दैट एनर्जी इज यूटिलाइज्ड इन ओवरकमिंग द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल फाई नॉट प्लस प्रोवाइडिंग काइनेटिक एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन विच इज कमिंग आउट फ्रॉम द मेटल सरफेस, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। मीन्स अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट इट, the energy of incident photon, I am talking about single photon, energy of single photon, and here we are talking about for single electron, this energy of the photon it is utilized in 2 parts. One is raising the in overcoming the stopping potential, in overcoming the work function of the metal, and then raising the kinetic energy of the electron, providing the kinetic energy to the electron so that it may come out. ठीक है, so that is the equation given by Einstein and it is called photoelectric equation, Einstein's photoelectric equation, and for this particular equation Einstein got Nobel Prize. so इसको थोड़ा सा हम चेंज करके लिख सकते हैं, मतलब टर्म्स को अरेंज करके इसको देखिए बेटा हम ऐसा लिख सकते हैं एच न्यू इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, आप इसको ये जो हमारे पास टर्म है इसको हम लिख सकते हैं एच न्यू नॉट, बिकॉज फाई नॉट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, राइट। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के टर्म में वर्क फंक्शन को हमने लिख लिया, एंड दिस इज काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। फ्रॉम दिस पर्टिकुलर फार्मूला काइनेटिक एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड, के मैक्सिमम दैट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो इसको हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम दैट शुड बी इक्वल टू एच कॉमन न्यू माइनस न्यू नॉट। दिस इज द अनदर फॉर्म ऑफ Einstein's photoelectric equation। एक फॉर्म हमने बेटा यहाँ पर लिखा, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड दिस इज द अनदर फॉर्म ऑफ Einstein's photoelectric equation। ठीक है, सो फर्स्ट सेगमेंट इसका हमारा यही था कि व्हाट इज Einstein's photoelectric equation दैट वी हैव डन, इसको हम लिखा दिस इज Einstein's photoelectric equation, राइट, कि हमने यहाँ पर ड्राइव किया। नाउ हाउ द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस थ्योरी हेल्प्स टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, लेट अस सी। कंसिडर द एक्सप्लेनेशन बाय आइंस्टीन टू द लॉ ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं एक्सप्लेनेशन टू द इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। 4 लॉज थे, एक इंटेंसिटी का, एक फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट है, एक काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, और एक टाइम लैग वाला प्रोसेस है। तो चारों को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, वन बाय वन। एक्सप्लेनेशन टू द इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, तो भैया आइंस्टीन ने ये कहा कि जो इंटेंसिटी है
अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन इंटेंसिटी was directly proportional to number of photons, क्योंकि फोटोन पिक्चर की हम बात कर रहे हैं। फोटोन क्वांटम थ्योरी में इंटेंसिटी का मतलब होता है फोटोन से जितने ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स एक ही जगह पर फॉल कर रहे हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग, अगर कंप्लीट लिखें फॉलिंग पर यूनिट एरिया, ठीक है, पर सेकेंड, पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स। नंबर ऑफ फोटॉन्स जितना इंटेंसिटी आप बढ़ाएंगे उतना नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेगा। एक चीज ये क्लियर है, नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ गया। एंड ईच फोटॉन इजेक्ट्स वन इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या हो गया, वन इलेक्ट्रॉन, और हम ये कह सकते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब बेटा सीधा सा बिल्कुल क्लियर है इन दोनों स्टेटमेंट से, दैट इंटेंसिटी जितनी आप बढ़ाएंगे उतने ही नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट हो रहे हैं सरफेस से वो बढ़ेंगे, एंड हेंस फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस। इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो इलेक्ट्रिक करंट, राइट। फर्स्ट लॉ हमने यहां पर एक्सप्लेन किया दैट इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो इलेक्ट्रिक करंट। दिस इज फर्स्ट लॉ। नाउ सेकंड लॉ, इट कैन बी एक्सप्लेन बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के लिए हम कैसे बात कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंसी कैसे हम बता सकते हैं, जो हमने ऑलरेडी लॉ में डिस्कस कर चुके हैं। देखिए काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हमने यहां पर लिखा है, एंड दैट इज गिवन बाय h न्यू माइनस न्यू नॉट, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, एंड इफ हम ये लिखते हैं कि इफ न्यू इज लेस देन न्यू नॉट, मतलब एक इंसिडेंट फोटोन जो आ रहा है मेटल सरफेस पर पड़ेगा, उसकी इंटेंसिटी एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी से कम है, ठीक है, पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी से कम है, तो ये टर्म क्या हो जाएगी, अगर ऐसा होता है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, नेगेटिव हो जाएगी। देखिएगा ये इससे छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, डिफरेंस क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी इज नॉट पॉसिबल। व्हाट इट इंप्लाइज, जो इंसिडेंस फोटोन है दैट मस्ट बी हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू न्यू नॉट, एंड व्हाट दिस न्यू नॉट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये हमारा सेकंड लॉ है। मींस देयर एग्जिस्ट a frequency called threshold frequency below which no photoelectric emission is possible. फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन कराना है, इंसिडेंट फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। दिस इज द सेकंड लॉ। थर्ड लॉ के बारे में अगर इसमें हम बात करें, लेट अस सी टू द थर्ड लॉ। थर्ड लॉ को बेटा हम ऐसे बता सकते हैं, as already we have written kinetic energy maximum from Einstein's equation, that is h nu minus nu naught. What it implies, kinetic energy maximum is directly proportional to frequency. ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये तो कांस्टेंट टर्म हो गई, ये जितना ज्यादा होगा उतनी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी, मींस इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। दिस इज आवर थर्ड लॉ, राइट। नाउ फोर्थ, टाइम लैग को कैसे हम समझेंगे, देखिएगा वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी कॉन्सेप्ट, जो टाइम लैग के बारे में जो उन्होंने कहा कि भाई कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होता है, क्योंकि वेव इज अ काइंड ऑफ कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जो सरफेस पर, मेटालिक सरफेस पर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होगा वो भी कैसे होगा, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में होगा, और जो इलेक्ट्रॉन है उस सरफेस से एनर्जी गेन करेगा वो भी कॉन्टिन्यूअस धीरे धीरे अब्सॉर्ब करेगा एनर्जी को। सो इट मे टेक टाइम, दैट वाज द फेलियर ऑफ वेव थ्योरी। बट नाउ इन दिस पिक्चर
every photon is responsible, every means each photon लिख सकते हैं हम, each photon is responsible, सीधा सा हम लिख देते हैं ना इसमें, देयर इज नो टाइम लैग इन बिटवीन, बिकॉज एक फोटोन इंसिडेंट करेगा, उसके करस्पॉन्डिंग एक जो है इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, फोटोन की एनर्जी डिस्क्रीट है h न्यू के बराबर, और उसी एनर्जी में से इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। ऑलरेडी कहा है कि h न्यू जो एनर्जी पड़ रही है उसमें से वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी यूटिलाइज होगी, और बची हुई एनर्जी कैसे यूटिलाइज करेगा इलेक्ट्रॉन, इन रेजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी, इन गेनिंग काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक ही फोटोन से एनर्जी गेन कर रहा है, एंड दिस प्रोसेस विल बी क्विक इनफ। तो यहाँ पर लिख सकते हैं देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंस ऑफ फोटोन and emission of electron, incidence of photon and emission of electron from the metallic surface. So this is all about the explanation of photoelectric effect on the basis of Einstein's theory. इसमें अभी हमने एक टॉपिक और देखिएगा, इसी इक्वेशन से हम एक ग्राफ बना सकते हैं और उस ग्राफ को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, लेट अस सी। अभी हमने यहाँ पर एक इक्वेशन लिखी है, ग्राफ देखिएगा कैसे हम देख सकते हैं, इसको समझिएगा। हमने अभी लिखा एक इक्वेशन, अभी हमने पढ़ी है स्टैंडर्ड इक्वेशन, दैट काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैट वुड बी इक्वल टू h न्यू माइनस h न्यू नॉट, राइट। तो अगर इस इक्वेशन को पहले तो हम यहीं से देख लेते हैं, फर्स्ट ग्राफ नंबर 1, इसको हम y मान लें, इसको हम m माने, और इसको हम x के करस्पॉन्डिंग माने, प्लस c इज द इंटरसेप्ट। तो ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है, दिस इक्वेशन गोना रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन, गॉट माय पॉइंट, mx प्लस c। जहां पर जो स्लोप है बेटा, अगर हम बात करें या हम सीधा सब कुछ लिख देते हैं, y एक्सिस पर आपको क्या लेना होगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम रिप्रेजेंट करना होगा, x एक्सिस पर क्या लेना होगा, फ्रीक्वेंसी लेना होगा, स्लोप किसके बराबर होगा, लाइन का जो स्लोप होगा दैट m वुड बी इक्वल टू h प्लैंक्स कांस्टेंट के बराबर होगा, ठीक है, स्लोप m इज इक्वल टू h के बराबर होगा। और जो इंटरसेप्ट होगा, इंटरसेप्ट, ये दो टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस वो आपके पास होगा दैट वुड बी इक्वल टू माइनस h न्यू नॉट, नेगेटिव डायरेक्शन में क्योंकि पॉजिटिव तो c है, ठीक है, तो दैट c वुड बी इक्वल टू माइनस h न्यू नॉट। तो ये y एक्सिस पर माइनस h न्यू नॉट के बराबर हम करस्पॉन्डिंग वैल्यू भी पुट करेंगे। तो इस डेटा से अगर हम ये जो इक्वेशन हमने यहाँ पर लिखी है, इसका अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं, सो हाउ कुड वी डू दैट। तो देखिएगा सीधा सा हम ऐसे बताते हैं, यहाँ पर ये हमारे पास x एक्सिस है, y एक्सिस, x एक्सिस पर हमें क्या लेना है, फ्रीक्वेंसी लेना है, y एक्सिस पे क्या लेना है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम लेना है, दिस इज काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। नाउ आई एम गोना ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन हैविंग इंटरसेप्ट c। तो इंटरसेप्ट c नेगेटिव माइनस h न्यू नॉट है, तो ये सारा h न्यू नॉट की करस्पॉन्डिंग आ रहा है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे, और ये ग्राफ इस y एक्सिस को h न्यू नॉट पर इंटरसेप्ट करेगा, कट करेगा, ठीक है। एंड दिस इज द इक्वेशन व्हिच हैज स्लोप m इज इक्वल टू h, प्लैंक्स कांस्टेंट के बराबर इसका स्लोप होगा। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट दिस पर्टिकुलर ग्राफ, समझ आ गया आपको। सपोज फॉर द एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू आई एम ड्राइंग दिस ग्राफ फॉर टू मेटल्स, मेटल A एंड मेटल B के लिए मैं ये ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा ये, ठीक है, इज इट विजिबल ऑन द स्क्रीन, नॉट विजिबल, तो इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा पास से बना लेते हैं, इस तरह से बना लेते हैं, इट वुड बी विजिबल ऑन द स्क्रीन, राइट, ये यहाँ पर दिख रहा है, ओके। नाउ देखिएगा ये मेटल A के लिए ग्राफ बनाया था हमने, इसी तरह का ये मेटल B के लिए हमने ग्राफ बनाया है। नाउ समबडी सेज कि भैया ये ग्राफ दिया हुआ है आपको, तो ये आपके पास है h न्यू नॉट डैश,
ये आपके पास अलग टर्म है, ये आपके पास अलग टर्म है। फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मेटल के हिसाब से चेंज हो जाएगी। सेकंड मेटल है तो हमने न्यू डैश लगा दिया, न्यू नॉट डैश लगा दिया। फर्स्ट मेटल है तो उसको हमने न्यू नॉट लिख लिया। डिफरेंट मटेरियल्स की जो फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और वर्क फंक्शन अलग अलग होगा, ठीक है। तो आपसे कोई ये कहता है कि कौन से मेटल ए और मेटल बी में वर्क फंक्शन किसका ज्यादा होगा, तो इस ग्राफ से सीधा सीधा सा आपको ये देखना है कि y एक्सिस पे इंटरसेप्ट किसका ज्यादा है, क्योंकि y एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट है दैट रिप्रेजेंट्स वर्क फंक्शन। तो देखिएगा मेटल बी के केस में ये ज्यादा है, मेटल ए के केस में कम है। तो मेटल बी के केस में ज्यादा हुआ तो स्टॉपिंग थ्रेशोल्ड वर्क फंक्शन फॉर मेटल बी वुड बी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन फॉर मेटल ए, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर बता सकते हैं, वी कैन कंपेयर दिस ग्राफ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डेटा। एक और चीज इसमें आप देखिएगा, एक और ग्राफ हम यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, फटाफट से देखिएगा। This is the last topic of this. More graph can also be drawn from this particular equation. Say graph number 2. It is graph number 2 now. देखिएगा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हमें पता है, पीछे हमने पढ़ा है लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन में, के मैक्सिमम एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल EV नॉट होता है, राइट, EV नॉट। तो वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, EV नॉट दैट वुड बी इक्वल टू h न्यू माइनस h न्यू नॉट। ये इस तरीके से हम लिख सकते हैं, V नॉट इज इक्वल टू h बाई ई टाइम्स न्यू माइनस h बाई ई टाइम्स न्यू नॉट। यहाँ पर दोबारा से एक इक्वेशन हमारे पास बनी, दैट इज h न्यू, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, थोड़ा इकट्ठा सा ही लगेगा ये एक साथ, h न्यू बाई ई, राइट, इस तरीके से। नाउ इस इक्वेशन को भी, ये जो इक्वेशन हमारे पास बनी दिस वन, इस इक्वेशन को भी बेटा हम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर सकते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। नाउ दिस हेयर, वहां तो y क्या था, काइनेटिक एनर्जी था, नाउ y रिप्रेजेंट स्टॉपिंग पोटेंशियल, समझ आ गया आपको, दिस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, ओके। नाउ व्हाट m इज स्लोप, m इज स्लोप अगेन, दिस इज स्लोप। इस वाले ग्राफ में स्लोप अलग होगा, डिफरेंट होगा, स्लोप m वुड बी इक्वल टू h बाई e, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, स्लोप m इज इक्वल टू h बाई e मींस प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइड बाय चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इट वुड बी स्लोप ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्राफ। उसके बाद हम यहाँ पर इंटरसेप्ट की बात करें, वन मोर इंटरसेप्ट c इज इक्वल टू, इन मैग्नीट्यूड अगर हम बात करें तो इंटरसेप्ट इज इक्वल टू h न्यू नॉट बाई ई, वैसे ये नेगेटिव इंटरसेप्ट है, h न्यू नॉट बाई ई हम इसको लिखेंगे, ठीक है। नाउ सब कुछ हमने लिख दिया, एक x एक्सिस और नहीं लिखा बेटा हमने, तो x एक्सिस के लिए ये y एक्सिस है, x क्या है, देखो ये m है, h बाई ई m है, तो न्यू क्या होगा हमारे पास, x होगा, तो हम यहीं पे लिख देते हैं कहीं भी। तो हमारे पास जो न्यू है वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, x एक्सिस पर क्या लेंगे हम, x एक्सिस पर हम क्या लेंगे, x एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे हम, x एक्सिस इधर लिख देते हैं ना, x एक्सिस को रिप्रेजेंट करेंगे फ्रीक्वेंसी से, इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी से, गॉट इट। ग्राफ विल बी लाइक दिस कि यहाँ इधर बना देते हैं हम इसको, कैसे बना सकते हैं देखिएगा, बिल्कुल उसी तरीके से हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं ग्राफ को। ये हमने ग्राफ बनाया, अब की बार हमारे पास x एक्सिस पर, y एक्सिस पर क्या है, y एक्सिस पर स्टॉपिंग पोटेंशियल है, मींस स्टॉपिंग पोटेंशियल इज ऑन y एक्सिस। x एक्सिस पर क्या रिप्रेजेंट किया हुआ है हमने, x एक्सिस हमारा किधर है, x एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी है अगेन। Now this is the graph that is between stopping potential and frequency, and it would again be directly proportional, straight line ही होगा क्योंकि stopping potential is directly proportional to frequency of incident radiation। तो बेटा ग्राफ की शेप तो लगभग वैसे ही आएगी, लेकिन इसके जो पैरामीटर जो हमने ले रखे थे वो थोड़ा सा चेंज हो जाएंगे पहले के कंपैरिजन में। यहाँ पर जो स्लोप होगा दैट स्लोप वुड बी इक्वल टू कितना होगा, h बाई ई होगा, गॉट इट, h बाई ई होगा। अभी इस कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद जो ये इंटरसेप्ट होगा, दिस इंटरसेप्ट वुड बी h न्यू नॉट बाई ई, तो इसको हम लिख सकते हैं h न्यू नॉट बाई ई, इसको हम h न्यू नॉट को फाई नॉट में लिख सकते हैं, इट वुड बी फाई नॉट बाई ई
इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद नेगेटिव साइन। डिड यू गॉट माय पॉइंट? तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है। स्ट्रेट लाइन से y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये प्लस सी नेगेटिव है इसलिए ये नीचे इंटरसेप्ट किया है, अगर ये पॉजिटिव वैल्यू होती तो ऊपर इंटरसेप्ट करती। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्राफ बनेगा इस पर्टिकुलर इक्वेशन से। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हमें ये मिला है कि जो स्लोप है इसका वो m इज इक्वल टू एच बाई ई है। डिड यू गॉट माई पॉइंट? स्लोप हमारे पास क्या है बेटा? h बाई ई है। तो मिलिकन वॉज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट यूजिंग दिस पर्टिकुलर फार्मूला। तो यहाँ से कैसे हम प्लैंक्स कांस्टेंट निकाल सकते हैं? तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, देखिएगा हमारे पास इक्वेशन है m इज इक्वल टू एच बाई ई, तो h बाई ई इज इक्वल टू m। स्टैंडर्ड यहाँ इस एक्सपेरिमेंट से हमारे पास इसका स्लोप नोन था। इफ स्लोप इज नोन देन h कैन बी कैलकुलेटेड, दैट वाज m मल्टीप्लाई बाई e। तो यहाँ से मास मल्टीप्लाई बाई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो वैल्यू पुट करके हम यहाँ से स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं। मीन्स प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ मास एंड द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। वैल्यू पुट करके हम यहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक दैट वी हैव डिस्कस्ड, आइंस्टीन्स एक्सप्लेनेशन टू द इक्वेशन, टू द आइंस्टीन्स इक्वेशन, and that is a standard equation. And after that we have discussed the way how Einstein explained all the laws of photoelectric equation, and corresponding there are two graphs, kinetic energy versus frequency, and then the second graph is stopping potential versus frequency. I hope आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच। चैनल पर बने रहें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट रेडिएशन से रिलेटेड मीन्स डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन हम इस में नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम लाने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, स्टे एट होम, स्टे सेफ, स्टे अवे फ्रॉम कोविड-19। बाय बाय, गुड बाय।